सो नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है, सिंपल है ये भी, सिकल सेल एनीमिया ऑलरेडी हमने देख लिया क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ऑटोजोम में होगा। और रिसेसिव है मतलब कब होगा डिजीज कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। रिसेसिव है तो ठीक है, रिसेसिव है तो दोनों में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, सो इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, बच्चे से ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग कब जाएगा, व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, क्योंकि दोनों पेरेंट्स कैरियर है तो ही जब जाएगा दोनों में, दोनों जब मिलेगा तो ही बच्चा जो होगा इफेक्टेड होगा, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि रिसेसिव है। एंड दिस डिजीज इज कंट्रोल बाय पेयर ऑफ एलील दैट इज HbA-HbS। ठीक है, HbA-HbS। ठीक है, अगर HbA-HbA कंडीशन रहा, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब नॉर्मल है, ठीक है, ये मतलब ऑटोसोम। अगर HbA-HbS रहा तो कैरियर होगा, ये क्या कैरियर होगा। अगर ऐसा कंडीशन रहा तो ये कैरियर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही में होने वाला है, देखिए HbS। ठीक है, S दिया जा रहा है तो सिक्ल है, कैरियर है। और रिसेसिव है तो दोनों, अगर HbS रहा तो इफेक्टेड होगा, चाहे फीमेल हो या फीमेल हो, दोनों इफेक्टेड होगा। सेक्स लिंक तो है नहीं जो XY का बात होगा। सो अगर ऑटोजोम में HbS कंडीशन है तो इफेक्टेड होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिएगा ताकि आप कोई भी क्रॉस सॉल्व कर पाओ जब बताया जाए क्वेश्चन में। ठीक है, सो बीमारी क्यों होता है उसको पढ़ते हैं थोड़ा। तो उसको जानने से पहले हमको थोड़ा आपको बेसिक्स बता देता हूँ कुछ बात। हमको पता है कि DNA से आपका क्या बनता है, RNA बनता है, mRNA, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और mRNA क्या है, नथिंग बट नाइट्रोजनस बेसिस। आपका एडिनाइन होगा, थाइमिन तो होता नहीं है तो यूरासिल होगा। ठीक है, गुआनाइन हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका साइटोसिन हो सकता है, फिर एडिनाइन, यूरासिल। ठीक है, सो ये mRNA में जो आपका ये नाइट्रोजनस बेसिस होता है ना, ये 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक एमाइनो एसिड, और mRNA से आपका नेक्स्ट क्या बनता है, ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है। अभी बस ध्यान रख लो अगर नहीं जानते ये तो अभी बस जान लो कि DNA से आपका पहले mRNA बनता है, मैसेंजर RNA। इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और mRNA से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन मतलब क्या, लॉन्ग चेन ऑफ एमाइनो एसिड आएगा, दूसरा एमाइनो एसिड आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये mRNA में से जो एमाइनो एसिड आएगा ना, सो mRNA का 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक एमाइनो एसिड लाएगा, दूसरा 3 मिलकर दूसरा एमाइनो एसिड। सिमिलरली उसी तरीके से दुनिया भर का आपका जो है नाइट्रोजनस बेस 3 मिलकर एमाइनो एसिड लाएंगे। तो इन तीनों को हम कहते हैं कोडॉन कहते हैं। क्या, कोडॉन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना बात समझ लो, समझ में आ जाएगा अभी ये चीज़, ये सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है। ठीक है, सो the defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin। हमको पता है हेमोग्लोबिन में 4 चेन होता है, 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। तो उसमें से जो बीटा चेन होता है ना, हेमोग्लोबिन का जो बीटा चेन होता है ना, बीटा चेन ग्लोबिन का प्रोटीन है। सो एमाइनो एसिड, बहुत सारा एमाइनो एसिड मिलकर बना हुआ है। तो 6 नंबर पोजीशन में नॉर्मली आपका ग्लूटामिक एसिड होता है। क्या होता है, 6 नंबर पोजीशन में आपका बेसिकली ग्लूटामिक एसिड होता है। और ये ग्लूटामिक एसिड बनता तब है जब आपका mRNA में नाइट्रोजनस बेस GAG हो। मैंने बोला था ना 3 नाइट्रोजनस बेस एक एमाइनो एसिड को लाएगा। ठीक है, GAG। अब अगर कोई कारण से, इफ ड्यू टू सम रीजन 6th बीटा ग्लोबिन चेन में 6th वाला पोजीशन में अगर GAG के बदली GUG हो जाएगा, अगर ये A जो है आपका GUG हो गया, मतलब A चेंज हो गया, A का बदली क्या हो गया, U हो गया। अगर GAG होता है तो क्या लाएगा, ये ग्लूटामिक एसिड लाने वाला है, तो नॉर्मल आपका बीटा ग्लोबिन चेन बनेगा। और कोई कारण से म्यूटेशन हो के सिंगल बेस पेयर में म्यूटेशन हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। अगर A का बदली आपका U आ गया म्यूटेशन होके, तब GUG आपका ग्लूटामिक एसिड को नहीं लाएगा, ये दूसरा एमाइनो एसिड को लाएगा, डेट इज वेलाइन को लाएगा। क्या, वेलाइन को लाएगा। और जब ये वेलाइन को लाता है तो आपका कंडीशन हो जाएगा सिकल सेल वाला कंडीशन। क्यों होगा तो वो अभी बताऊंगा। सो इतना समझ में आया कि 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन में नॉर्मली आपका क्या होता है, 6 नंबर पोजीशन में कौन सा एमाइनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। वो किससे कौन आके रिप्लेस करता है, उसको वेलाइन रिप्लेस करता है। कब, क्यों, सो दिट इज ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। एक 6th कोडन, 6 नंबर वाला कोडन में नॉर्मली क्या होता है, बीटा ग्लोबिन का गाग होना चाहिए, GAG, गाग होने से ग्लूटामिक एसिड आएगा। बट ड्यू टू म्यूटेशन वो गाग से क्या बन गया, वहाँ गुग बन गया, जिसके वजह से आप ग्लूटामिक एसिड नहीं आके क्या आएगा, वेलाइन आएगा।
तो आपका क्या हो जाता है, यही हो जाता है सिकल सेल कंडीशन। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका बीटा चेन अफेक्टेड हो जाता है और हेमोग्लोबिन जो बनेगा वो म्यूटेंट हेमोग्लोबिन बनेगा, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड का बदली वेलाइन 6th पोजीशन में है। इसके वजह से आपका जो म्यूटेंट हेमोग्लोबिन है वो अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, उसको जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए था वो उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव डिश से आपका एलोंगेटेड सिकल लाइक शेप हो जाता है। ये नॉर्मल जो बाइकॉनकेव शेप होते हैं उसके वजह से सिकल शेप हो जाएगा, और सिकल शेप होने की वजह से यहाँ ये उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके वजह से ये आरबीसी जो होता है बाइकॉनकेव डिश से सिकल शेप का हो जाता है ऐसा कंडीशन में, जब बीटा ग्लोबिन का 6th वाला पोजीशन में वेलाइन लग जाता है। सिकल शेप आरबीसी होने की वजह से इस बीमारी का नाम हो गया सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि आपका ब्लड भी तो कम होगा ना। ठीक है, ब्लड का क्वांटिटी भी कम होगा। ठीक है, क्वालिटी जो है, सॉरी नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगा। आरबीसी का जो क्वालिटी था वो सिकल से वो कम हो गया। सो ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वालिटी खराब हो रहा है आरबीसी का। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि क्या होता है, 2 अल्फा चेन और 2 आपका बीटा चेन होता है। तो सिकल सेल एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है क्योंकि आरबीसी का क्वालिटी खराब होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट कर देता है वेलाइन कौन सा पोजीशन में, 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन वाला चेन में। ठीक है, बीटा चेन में ड्यू टू बेस सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम गाग टू गुग। ठीक है, गाग जो है ग्लूटामिक एसिड को लिए करता है एंड ये गुग जो है वो आपका वेलाइन के लिए कोड करता है। सो यू के बाद भी आता है, तो गुग आ गया, यू आ गया तो वेलाइन आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, और जो हेमोग्लोबिन बना है वो म्यूटेशन होके बना हुआ है सिंस, तो पॉलीमरेशन होगा, ऑक्सीजन कम मिलने का वजह से उसका शेप जो है सिकल शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो आपको अगर एग्जाम में अब एंट्रेंस में अगर क्वेश्चन पूछे हैं वो सिकल सेल एनीमिया को लेके, सब मैंने जैसे कि बोला ये कंडीशन आपको जान लेना है। अगर ऐसा है तो नॉर्मल है, अगर एक HbS है तो क्या है, आपका कैरियर है, अगर दोनों HbS है तो आपका क्या है, बीमारी वाला है, पहले ही बता दिया। सो इस तरीके से देखिए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि नॉर्मल मैन मेरी से कैरियर फीमेल, नॉर्मल मैन बोला तो ऐसे बना लेना HbA, मेरी से कैरियर फीमेल तो HbS बना लेना, और फिर पुणे टी स्क्वायर करके देख लेना, एक तरफ में HbA बैठाओ, एक तरफ में HbS बनाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन निकालो तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने बार इससे पहले भी बीमारी में दिखा दिया है, जाके देख लीजिए, सिंपल है, पुणे टी स्क्वायर बना लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जीनोटाइप जानना जरूरी है। ठीक है, सो इसके साथ सिकल सेल एनीमिया होता है ख़त्म, बहुत ईजी था। एंड अगला डिजीज पढ़ेंगे अभी हम, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।